everyone, this is Sonia. Today we will start the chapter of NCERT class 8. The name of the chapter is crop production and management. Okay, crop production and management का आज हम पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं. ठीक है, इंट्रोडक्शन में क्या है देखो, क्रॉप्स, इसमें सब कुछ क्या है क्रॉप्स के बारे में है. जितना भी चैप्टर है पूरा का पूरा क्रॉप्स के ऊपर डिपेंडेड है. ठीक है, इसमें हम सिर्फ क्रॉप्स के बारे में बात करते हैं. टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में बात करते हैं कि दो तरह की हमारी क्रॉप्स होती है, रबी और खरीफ क्रॉप होती है. ओके, फिर बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप, जिसको हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कहते हैं. खेतीबाड़ी से, कृषि से, किसान से, फार्मर से जो रिलेटेड सब कुछ चीज़ें. फिर सबसे पहला इसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं. देखो, फसल को बोने से लेके सीड जब हम सो करते हैं उसमें सीड बोते हैं, जब से लेके और लास्ट तक हार्वेस्टिंग करते हैं, उसको स्टोर करते हैं, वहाँ तक के सारे इसमें स्टेप्स दिए गए हैं. ठीक है, फर्स्ट क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. सबसे पहले ज़रूरी है कि सॉइल यानी कि मिट्टी को प्रिपेयर करना. अब ये तो जैसे तुम्हारे घर में कोई प्लांट है, तो तुम कोई प्लांट लगा रहे हो. ठीक है, तुम कोई प्लांट लगाओगे और इसके अंदर मिट्टी पड़ी हुई है, तो पहले क्या करोगे, उसको ऐसे थोड़े है कि उसके अंदर गए और उसमें प्लांट लगा दिया, नहीं लगाओगे. पहले तुम क्या करोगे, मिट्टी को प्रिपेयर करोगे ताकि उसके अंदर वो सीड ग्रो करे. ठीक है, उसके अंदर वो सीड ग्रो करे, उसके लिए तुम उसको क्या करोगे, सॉइल को प्रिपेयर करोगे. सॉइल, फिर उसके अंदर बीज डालोगे. एडिंग मैनर एंड फर्टिलाइजेशन, उसके अंदर कुछ ना कुछ जैसे कि मैन्योर डाल देंगे, मतलब खाद वगैरह जो होता है. फिर फर्टिलाइजर होता है जो वो हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें केमिकल्स वगैरह भी होते हैं. इरिगेशन का मतलब होता है वाटरिंग, पानी देना. जब हम उनको वाटरिंग करते हैं, अब बिना वाटर के तो नहीं रह पाएंगे. फिर प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स से प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि अदर से भी कोई भी जम जाता है, कोई भी प्लांट उसमें आ जाता है अपने आप से, हमारे बिना लगाए भी, तो उसको हम उससे अलग कर देंगे. हार्वेस्टिंग, अब ये है सो क्या ही हार्वेस्ट करेंगे, ये तो एक ही प्लांट है, एक दो प्लांट. लेकिन जब बड़े पैमाने पे होती है, एक लार्ज स्केल पे जब क्रॉप्स होती है, तो उनको क्या करते हैं, हार्वेस्ट यानी कि कट करते हैं उनको और उसके बाद स्टोर करके रखते हैं. ठीक है, तो इनमें ये 7 स्टेप्स है जो हम 1 बाय 1 आगे करने वाले हैं. ओके, हाँ जी, देखो इसके अंदर जो मैंने तुम्हें अभी 7 टॉपिक्स कराए हैं, उनके अंदर सब टॉपिक्स भी होते हैं. ठीक है, उनके अंदर सब टॉपिक्स भी होते हैं. सब टॉपिक क्या होते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. तो क्या होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के लिए, पहले टूल्स फॉर प्रिपरेशन सॉइल. सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए क्या चाहिए होते हैं, टूल्स चाहिए होते हैं. क्या चाहिए होते हैं, टूल्स चाहिए होते हैं. सिलेक्शन ऑफ सीड्स कैसा होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, फिर बेकार होना चाहिए, या फिर मतलब होना चाहिए तो क्या मतलब किस क्वालिटी का होना चाहिए. ठीक है, ट्रेडिशनल टूल्स, जो पुराने ज़माने के टूल्स कैसे होते थे, अब नए ज़माने में, मॉडर्न ज़माने में कैसे टूल्स है, इनके बारे में बात करेंगे. फिर हो गया हमारा मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. तो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स क्या है, ठीक है, और डिफरेंस इनके बीच में डिफरेंस की. मैन्योर क्या है, जो मिन्योर है वो क्या है, और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, तो इनके बीच का क्या डिफरेंस है. एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की इनके फ़ायदे क्या है और इनके नुकसान क्या है फसल को. ठीक है, उसके बाद क्रॉप रोटेशन क्या है, इसके बारे में बात करेंगे. क्रॉप रोटेशन क्या है, मतलब अभी हमने गेहूं बोया, उसके बाद में कुछ और लगा दिया खेत में, फिर उसके बाद में फिर से गेहूं लगा दिया, तो ये क्रॉप रोटेशन होता रहता है. जैसे कि अभी गेहूं का टाइम था बोने का, तो गेहूं हम नहीं बो पाए. ठीक है, क्या हुआ, कुछ और लगा देंगे उसमें. अब 6 महीने के लिए उसको खाली तो नहीं छोड़ेंगे ना खेत को हम, तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉप रोटेशन हो जाएगा. इरिगेशन फिर से वही वाटर प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, इरिगेशन बोलते हैं उसको. ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड इरिगेशन के, कि वाटर प्रोवाइड पहले कैसे करते थे और अब कैसे करते हैं, मॉडर्न मेथड क्या है उसका. स्प्रिंकल इरिगेशन क्या होता है, एक मशीन होती है जिसके द्वारा स्प्रिंकल करते हैं हम वाटर को. ड्रिप इरिगेशन
एक पाइप होता है, जैसे ये पौधा खड़ा है यहाँ पे, ठीक है, ये पौधा खड़ा है, इसके यहाँ पे ऐसे रूट्स, यहाँ पे रूट्स है ऐसे, तो यहाँ पे पाइप्स लगा दी जाते हैं इस तरह से। और इन पाइप्स में यहाँ पे क्या होते हैं, होल होते हैं, क्या होते हैं, होल होते हैं। तो ये इधर उधर वेस्ट नहीं होता, सीधा पाइप के थ्रू इनकी रूट्स में आके गिरता है वाटर, ठीक है। तो उससे जो वाटर होता है वो वेस्ट नहीं होता, और वो वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कम वाटर है, जहाँ पे वाटर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। हार्म्स ऑफ और इरिगेशन की, जब ओवर इरिगेशन देते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पानी देते हैं, तो क्या हो जाएगा खेत को, कैसे उसको हार्म हो जाएगा, उससे कैसे उसको नुकसान पहुँचेगा। वेट वीडिंग, वीडिंग क्या है, वीडिंग जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको हम वीडिंग कहते हैं, वो आगे समझेंगे। हार्वेस्ट, हाउ टू रिमूव वीड्स, कैसे रिमूव कर सकते हैं उनको खेत में से। हार्वेस्टिंग क्या होता है, हार्वेस्टिंग होता है काटना, क्रॉप को काट देना हार्वेस्टिंग होता है। मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग के कौन कौन से मेथड होते हैं, पुराने ज़माने के, नए ज़माने के, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। थ्रेशिंग क्या होता है, थ्रेशिंग विनोइंग होता है, जो मतलब विंड से करते हैं उसको, वो प्रोसेस आगे देखेंगे। स्टोरेज क्या होता है, ग्रैन्युलीज क्या होती है, ये भी आगे देखेंगे। कि जहाँ पे हम भंडार बोल सकते हैं उसको, क्या बोल सकते हैं, भंडार, या फिर क्या बोल सकते हैं, गोदाम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, गोदाम, गोदाम, ग्रैन्युलीज, ठीक है। बड़े बड़े बोरे में रखे, एक लार्ज स्केल पे यहाँ पे ड्राई प्लेस पे इकट्ठा करके हम किसी भी ग्रेन को रख देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, गोदाम कहते हैं, उसको ग्रैन्युली कहते हैं। एनिमल हस्बेंड्री, तो ये सारे सब टॉपिक्स के अंदर की इन्फॉर्म करेंगे। हाँ जी, क्या है, देखो अभी हमने समझा दिया कि टॉपिक्स क्या क्या है और सब टॉपिक्स क्या क्या है इसके अंदर। वाई डू वी नीड फूड, हमें फूड की ज़रूरत क्यों होती है, क्यों होती है भाई फूड की ज़रूरत, क्यों खाते हैं हम, ताकि हमें एनर्जी मिले, क्या मिले, एनर्जी मिले, हम हेल्दी रहें, ठीक है। बिना खाना खाए भी हेल्दी रह सकते हैं, नहीं रह सकते। देखो, वी नीड फूड बिकॉज इट गिव्स अस एनर्जी, क्या देता है, खाना हमें एनर्जी देता है, कि बस हेल्दी, हमें हेल्दी रखता है, हेल्दी एंड फिट रखता है। फिर एंड हेल्प अस टू ग्रो एज वेल एज रिपेयर एंड रिप्लेस डैमेज्ड एंड बॉर्न आउट टिश्यूज, जो हमारे खराब टिश्यू हो जाते हैं उनको बनाने में, रिपेयर करने में और रिप्लेस करने में हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है, फूड, ठीक है। दैट्स व्हाई वी नीड दी फूड, खाना की जरूरी है क्योंकि उससे हमें एनर्जी मिलती है, हमारी हेल्थ अच्छी रहती है, जो हमारी ग्रोथ बढ़ती है, जो हमारे टिश्यूज वगैरह खराब हो जाते हैं वो रिप्लेस या फिर रिपेयर हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, हाउ टू प्लांट एंड एनिमल गेट देयर फूड। अब बताओ एनिमल और प्लांट कैसे खाना खाते हैं, कहाँ से खाते हैं, कौन खिलाता है, क्या होता है। देखो मोस्ट प्लांट्स में हम कब से पढ़ते आ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस, 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 6th क्लास से हम इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो क्या है, मोस्ट प्लांट्स मेक देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब प्लांट को सनलाइट मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, ठीक है, वाटर मिलता है, न्यूट्रिशंस मिलते हैं सॉइल से, तो क्या करता है, अपना फोटोसिंथेसिस से अपना खाना अपने आप से बना लेता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एनिमल्स फीड ऑन प्लांट्स। एनिमल्स क्या करते हैं, प्लांट्स खाते हैं और अदर एनिमल्स टू गेट एनर्जी, और दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं ना, जो कार्निवोरस, हर्बीवोरस, ठीक है, ओमनिवोरस, इन सबको। चलो जी, 6th क्लास में पढ़ गया है, 7th में भी पढ़ा है, ओके, आगे बढ़ जाते हैं। समझ में आया, एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट्स को खाते हैं और अदर एनिमल्स को भी खाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्रॉप। व्हाट इज क्रॉप, क्रॉप क्या है, व्हाट इज क्रॉप, व्हाट इज क्रॉप, क्रॉप क्या है। When we cultivate same kind of plants, जब हम एक जैसे प्लांट्स ऑन अ लार्ज स्केल, बहुत बड़े अमाउंट में हम एक ही जैसा पौधा उगाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, क्रॉप, यानी कि फसल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं। एट वन प्लेस इट इज कॉल्ड क्रॉप, क्या कहते हैं उसको, क्रॉप। क्रॉप क्या होता है, फसल, फसल क्या होता है, फसल होता है। अब देखो टाइप्स ऑफ क्रॉप, क्रॉप कितने तरह के होते हैं, 2 तरह की होती है। क्रॉप्स 2 तरह की होती है,
फर्स्ट खरीफ क्रॉप और सेकंड रबी क्रॉप। क्या? खरीफ और रबी। ठीक है, खरीफ और रबी। देखो अभी टाइप्स ऑफ क्रॉप कितनी तरह की होती है? 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट खरीफ, सेकंड रबी। खरीफ क्रॉप क्या होता है? द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन। जो रेनी सीजन में जिनके सीड्स डाले जाते हैं सोइल के अंदर, आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। उनको क्या कहते हैं? खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, और रेनी सीजन कब से कब तक होता है? रेनी सीजन इन इंडिया इज फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। जब जून से लेके सितंबर तक जिसके सीड सो किए जाते हैं सोइल के अंदर, उनको क्या कहते हैं? खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पैडी, मेज, जैसे भुट्टा, सोयाबीन, ग्राउंडनट, ठीक है, कॉटन एक्सेट्रा। तो ये रेनी सीजन में लगाते हैं तो कब आती है? सर्दियों में आते हैं ना ग्राउंडनट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स, ये बैठा है हमारा रबी क्रॉप। ओके, रबी क्रॉप्स अपने नाम से याद रखना। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन। जो क्रॉप्स विंटर सीजन में उगाई जाती है, ठीक है, जिनके सीड्स विंटर सीजन में सोइल के अंदर डाले जाते हैं, आर रबी क्रॉप्स। क्या होती है? रबी क्रॉप्स होती है। दियर टाइम पीरियड टू जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। सर्दियों में जो उगाए जाते हैं, अक्टूबर और मार्च, अक्टूबर से मार्च के बीच में जो सीड्स उगाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? रबी क्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए वीट, देखो सर्दियों में उगाते हैं, फिर गर्मियों में उसकी हम हार्वेस्टिंग करते हैं। उसकी कटाई कब करते हैं? गर्मियों में करते हैं। ग्राम, मतलब ग्राम होता है चना। ठीक है, पी, मटर हो गई, मस्टर्ड, सरसों वगैरह। तो ये सब क्या कब आती है? गर्मियों में आती है, क्योंकि ये सर्दियों में, जब सर्दियों में, अब ये तो है नहीं कि आज ही हमने सीड डाला सोइल के अंदर और आज ही वो उग के पेड़ हो गया, उसको कुछ टाइम लगता है। ठीक है, तो जो सर्दी में उगाया जाता है उसकी फसल कब आती है? गर्मियों में आती है। जो गर्मी में उगाया जाता है उसकी फसल सर्दियों में आती है। समझ में आया? चलो बाकी का कल करते हैं। ओके, गुड।